हेलो। आज मैं 1857 के विद्रोह के बारे में विस्तृत जानकारियाँ देने जा रहा हूँ। प्लासी के युद्ध के 100 साल बाद ब्रिटिश राज की दमनकारी और अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ असंतोष विद्रोह के रूप में भड़कने लगा, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। 1857 के विद्रोह के पूर्व अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन हुए थे, परंतु वे सीमित प्रभाव वाले थे। अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो पहला संगठित विद्रोह भड़का वह 1857 में था। शुरू में तो यह सिपाहियों के विद्रोह के रूप में भड़का, लेकिन बाद में यह जनव्यापी क्रांति बन गया। 1857 के विद्रोह के कारण। पहला कारण राजनीतिक। 1857 के विद्रोह का एक मुख्य कारण अंग्रेज़ों की विस्तारवादी नीति थी, जिसके अंतर्गत कंपनी ने कई भारतीय राज्यों का कंपनी में विलय कराया। इससे अन्य राज्य आशंकित हो गए और वे विद्रोह में शामिल हुए। वेलेस्ली के सहायक बंदोबस्त नीति से कई भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश कंपनी का अप्रत्यक्ष नियंत्रण हुआ। डलहौजी के गोद निषेध नीति के अंतर्गत सतारा, नागपुर, झांसी को ब्रिटिश राज में विलय किया गया। कुशासन के नाम पर अवध का 1856 में डलहौजी ने विलय करा लिया। इस घटना के बाद अवध, जो ब्रिटिश शासन का वफादार था, अब विद्रोही बन गया। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय के वंशजों को लाल किले में रहने पर भी पाबंदी लगा दी गई। दूसरा कारण सामाजिक एवं धार्मिक। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय समाज एवं धर्म में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। लोगों को लगा कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को क्रिश्चियन बनाना चाहती है। तीसरा मुख्य कारण आर्थिक कारण। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों से भारतीयों के प्रत्येक वर्ग का शोषण हुआ। किसान अधिक मात्रा में भू राजस्व कर देते थे, परंतु सरकार ने किसानों के हित में कुछ नहीं किया। ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क कम कर दिया। इससे भारतीय बाजार ब्रिटिश सामानों से भर गए। भारत कच्चे माल का निर्यातक और उत्पादित वस्तुओं के उपभोक्ता बाजार के रूप में परिवर्तित हुआ। चौथा कारण सैनिक कारण। भारतीय तथा अंग्रेज सैनिकों में व्यापक भेदभाव था। भारतीय सिपाहियों का मासिक वेतन उस समय सिर्फ 7 रुपये था, जबकि अंग्रेज़ों का 27 रुपये प्रति माह था। उच्च पद गैर भारतीयों के लिए आरक्षित थे। भारतीयों का उच्च पद सूबेदार का था। सूबेदार के बाद कोई भी उच्च पद भारतीयों के लिए नहीं था। इससे सैनिकों में व्यापक असंतोष था, जो विद्रोह का कारण बना। 1856 में केनिंग ने एक नियम जारी किया, जिसके मुताबिक सैनिकों को भारत के बाहर भी सेवा देने के लिए बाध्य करने का प्रावधान था। भारतीयों की धार्मिक मान्यता के अनुसार उनका समुद्र पार करना वर्जित था। भारतीयों को शक हुआ कि ब्रिटिश सरकार उन्हें क्रिश्चियन बनाना चाहती है। तात्कालिक कारण। सेना में अफवाह फैली कि नए एनफील्ड राइफल की कारतूस के खोल पर जो चर्बी लगी हुई है वो हिंदू और मुस्लिम दोनों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली थी। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ। 29 मार्च 1857 को 34वीं नेशनल इन्फेंट्री बैरकपुर के मंगल पांडे नामक सैनिक ने इस नए इनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। सरकार ने पूरे रेजिमेंट को भंग कर दिया। 1857 का विद्रोह वास्तविक रूप से 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ। वहाँ से वे दिल्ली की ओर बढ़े। फिर विद्रोह लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, झांसी, बिहार में फैला। अंग्रेज़ों ने बलपूर्वक विद्रोह को दबाना शुरू किया। विद्रोह लगभग 1 साल तक चला। अंततः 8 जुलाई 1858 को आधिकारिक रूप से विद्रोह को समाप्त माना गया। 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण। पहला कारण सीमित क्षेत्रों में इसका प्रभाव। देश के बड़े हिस्से पर विद्रोह का प्रभाव नहीं पड़ा। दक्षिण के प्रांतों ने विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया। देशी राजाओं
में कई ऐसे थे जिन्होंने विद्रोह का समर्थन नहीं किया। दूसरा कारण प्रभावी नेतृत्व नहीं है। विद्रोह के लिए असरदार नेतृत्व का अभाव था। विद्रोहियों में अनुभव, संगठन क्षमता व मिलकर कार्य करने की शक्ति की कमी थी। विद्रोही क्रांतिकारियों के पास ठोस लक्ष्य एवं स्पष्ट योजना का अभाव था। उन्हें अगले क्षण क्या करना होगा, क्या नहीं, यह भी निश्चित नहीं था। उसके बाद सीमित संसाधन। विद्रोहियों के पास न संख्या बल था न हथियार। इसके विपरीत अंग्रेज़ों के पास बड़ी संख्या में सैनिक एवं हथियार थे, जिसके बल पर वे विद्रोह को कुचलने में सफल रहे। इसके बाद का विषय है 1857 के विद्रोह का परिणाम। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पारित कर देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किया और भारत पर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। गवर्नर जनरल के पद को समाप्त किया गया। वायसराय के नए पद की व्यवस्था की गई। ब्रिटिश सरकार की हड़प नीति को समाप्त किया गया। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करने का निर्णय लिया। 1857 का विद्रोह यद्यपि असफल रहा, परंतु इसने भारतीय स्वाधीनता संग्राम की आधारशिला रखी। भारतीयों को पहली बार महसूस हुआ कि वे शक्तिशाली अंग्रेज़ों का विरोध कर सकते हैं।